प्रदेश सरकार के 2500 दिन पूरे, सीएम ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड, विपक्ष पर साधा जमकर निशाना। प्रदेश सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल के 2500 दिन पूरे होने पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी सरकार के काम का हिसाब जनता के सामने रखा। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर अपनी सरकार के काम को निरंतर विकास 2500 दिनों का सफल प्रयास स्लोगन दिया, साथ ही अपने कामकाज को लेकर बुक भी लॉन्च की। इस दौरान चंडीगढ़ प्रेस क्लब में सरकार के कामों को लेकर डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई, जिसके बाद सीएम ने मंच पर आकर अपने 2500 दिनों का लेखा जोखा सभी के सामने रखा। अपने संबोधन में सीएम ने सबसे पहले सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी, साथ ही पैरालंपिक में खिलाड़ियों के मेडल लाने पर उन्हें बधाई दी। आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान कृष्ण का जन्म है। युगों से हम इस अवतार के जन्मदिन के अवसर पर खुशियां मनाते आए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे पिछले दिनों में टोक्यो में ओलंपिक हुआ, ऐसा ही अभी पैरालंपिक के खेल चल रहे हैं। और जो इस समय की जानकारी है, खेल अभी चल रहे हैं, इस समय हमारा जो परफॉर्मेंस है, किसी भी इस प्रकार के ओलंपिक पैरा ओलंपिक में किसी एक दिन का रिकॉर्ड बना है कि एक ही दिन में 4 मेडल हमको मिले हैं और आज कुल 7 मेडल हमको मिल चुके हैं, जिसमें से 2 हरियाणा के हैं। इसके लिए भी आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। इसी के साथ सीएम ने कहा कि जब 2500 दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था तो उन्हें पूर्व की सरकार से विरासत में भ्रष्टाचार मिला था। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था। प्रदेश को भ्रष्टाचार से निकालने और व्यवस्था को ठीक करने का हमारी सरकार ने संकल्प लिया। मित्रों, ये 2500 दिन पूर्व की अगर कहानी में याद करता हूं तो जिस प्रकार का उस समय हमें एक ऐसा अवसर मिला, जिस समय यानी प्रदेश पूरा हमारा वो भ्रष्टाचार इसमें डूबा हुआ था, परिवारवाद में था, भाई भतीजावाद, और कैसे सरकारी संसाधनों को लूटा जाए, इस प्रकार का एक वातावरण था। उसको ठीक करने के लिए हमने भी संकल्प लिया कि हम अपने शासनकाल में इसको सुधारने का प्रयत्न करेंगे। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने जन सेवा के मार्ग पर काफी कार्य किए, राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस पर काम किया। तो उसी दिन संकल्प लिया कि व्यवस्थाएं बदलनी है, हमको सीधे सीधे जैसे पहले काम चल रहा है उस प्रकार के नहीं करने हैं। जो उन्होंने किए वो करने हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करने, वो सारे बेकार थे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसी ढर्रे पर नहीं चलना है, ढर्रा बदलना है। तब हमने जो उस समय लोगों को एक वातावरण था कि जैसे करप्शन के बारे में लोग समझते थे उनका अधिकार है, राइट टू करप्शन, ये वो मान करके चलते थे। हमने कहा नहीं, इसको बदलेंगे। हम जो है राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस, इसको लागू करेंगे। सीएम ने बताया कि आगे भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाते हुए और सरकारी कामों में लोगों को होने वाली परेशानियों को खत्म करने के मकसद से एक पोर्टल की शुरुआत की जा रही है, जिसके जरिए समय पर काम न करने वाले अफसरों पर नजर रखी जाएगी और ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। 1 तारीख को हम एक पोर्टल नया लागू कर रहे हैं। राइट टू सर्विस में जो टाइमली, जिनको टाइम दिया गया अधिकारी को कि आपने 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में काम पूरा करना है, उस समय तक अगर उन्होंने नहीं किया तो एक प्रावधान कर रहे हैं ऑटो अपील का, कि अगर 15 दिन में काम करना था, अफसर ने 15 दिन में नहीं किया तो घुमा नहीं सकता। 16वें दिन ऑटो अपील ऊपर के अफसर पर पहुंच जाएगी और उस ऑटो अपील में भी उसके जो दिन होंगे उस दिन तक नहीं करेगा तो उससे ऊपर पहुंच जाएगी। और नीचे वाले ये नहीं समझेंगे कि ऑटो अपील होने के बाद मेरा काम छोटा और ऊपर चला गया, उनका भी हिसाब किताब रखा जाएगा कि उन्होंने टाइम से काम क्यों नहीं किया। तो ऑटो अपील का एक सिस्टम बनाएंगे। सीएम ने आगे अपने संबोधन में कहा कि 2500 दिन पहले जिला परिषद का भी बजट काफी कम हुआ करता था, जिसे बीजेपी सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसके जरिए लोगों को काफी सुविधाएं मिली है। 2500 दिन पहले जिला परिषद का बजट 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में चलता था। कुल मिला के 30 करोड़ रुपया जिला परिषदों को दिया जाता था। हमने आने के बाद 20 करोड़ से 25 करोड़ बजट कर दिया एक जिला परिषद का, और कोई संतुष्टि नहीं है हमारी। हम चाहते हैं और ज्यादा काम उनको दिए जाए। ऐसे छोटे छोटे काम जो हर गांव में होने हैं, हर गांव में प्राइमरी स्कूल खुलना है, हर गांव में पार्क भी होना है, हर गांव में तालाब की व्यवस्था भी होनी चाहिए, हर गांव में कोई हॉस्पिटल डिस्पेंसरी छोटा ये होना चाहिए।
तो 6,500 हमारे गांव हैं और लगभग 4,000 के आसपास वार्ड्स हैं। तो ऐसे ये 10-11 हजार इकाइयां एक उसका केंद्र बिंदु स्टेट में रह करके कैसे संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। उसको डिसेंट्रलाइज करेंगे तो आम आदमी को उसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ सीएम ने कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर विपक्ष को भी जमकर घेरा। सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष जनता में भ्रम और भय फैलाने का काम कर रहा है और इसका सबसे ताजा उदाहरण है कृषि कानून, जिसको लेकर विपक्ष ये भ्रम फैला रहा है कि कृषि कानून किसानों के हक में नहीं है। जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद। साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि सीएम के भाषण की और क्या बड़ी बातें रही। 1 सितंबर को एक नया पोर्टल करेंगे लॉन्च। नए पोर्टल में ऑटो अपील का विकल्प होगा। हमने व्यवस्था बदलने का संकल्प लिया। राइट टू करप्शन की बजाय राइट टू सर्विस लाए। अफसरों ने काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी। पहले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था हरियाणा। हमने भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया। पहले लोगों की समस्या कोई नहीं सुनता था। हर गांव में स्कूल, तालाब बनाने का काम जारी। हमारी सरकार ने आईटी सिस्टम बायोमेट्रिक बनाया। हम चाहते हैं कि जनता डीसी दफ्तर के चक्कर ना लगाए। राशन बांटने में भी पहले भ्रष्टाचार था। हमने राशन प्रक्रिया को भी बायोमेट्रिक से जोड़ा। विपक्ष का काम भ्रम और भय फैलाना है। कृषि कानूनों पर भ्रम और डर फैलाया जा रहा है। मंडियों और एमएसपी पर अफवाह फैलाई गई। हम हरियाणा में 10 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। सिरसा में 50 एकड़ जमीन अनाज मंडी के लिए खरीदी। जमीन मालिकों के साथ काश्तकारों को भी लाभ दिया। बुढ़ापा पेंशन पर भी भ्रम फैलाया गया। पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। योजना में 7,000 एकड़ की सब्सिडी देती है सरकार। हम कांग्रेस का भ्रामक प्रचार भी सहन कर रहे हैं। हम कांग्रेस से अपील करते हैं कि रचनात्मक काम करें। कांग्रेस ऐसा ही करती रही तो उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार के 2500 दिन पूरे होने पर जहां एक तरफ सीएम ने सरकार की सफलताओं को गिनवाया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाने साधे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।